वज़ीर इत्तलात आमिर मीर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, वो आपको ब्रीफ करेंगे। ओवर टू डॉक्टर उस्मान अनवर। थैंक यू वेरी मच। आप सब तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आई बी वेरी ब्रीफ और मैं तो चाहूँगा कि सवाल जवाब का सिलसिला ज़्यादा हो। परसों इस्लामाबाद पुलिस के DIG साहब खुद लाहौर आए और उन्होंने एक जो नॉन बेलेबल वारंट था अदालत का, वो पेश करने के लिए पुलिस की मदद मांगी, जो कानूनन दी गई। चूंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने का या कोई ऑपरेशन करने का मकसद नहीं था, ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा था, तो उनको मुनासिब सी नफरी दे दी गई कि वो जाएं और वहां जाके उसको एग्जीक्यूट कर दें। जब वो वहां गए, उधर बातचीत शुरू हुई। इसी दौरान वहां से पथराव शुरू हो गया, जिससे वो DIG साहब जख्मी भी हुए और पुलिस वाले भी जख्मी हुए। तो इमीडिएटली ये फैसला किया गया कि ये वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए मजीद पुलिस फोर्स भेजी जाए। जब ये मजीद पुलिस फोर्स भेजी गई तो आगे से पहले से तैयार हुए हुए मुसल्लह जत्थों ने पुलिस के ऊपर हमला भी किया और डंडे बरसाए, पेट्रोल बम्स फेंके, पत्थर जो पहले से तैयार थे वो मारे गए और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी काम किए गए जिसकी वजह से और हमारी ऑपरेशनल व्हीकल्स थी उनको भी आग लगा दी गई। पुलिस वालों को ये हुक्म दिया गया था कि वो कोई असलहा कैरी नहीं करेंगे, यानी असले से मुराद कोई भी ऐसा वेपन जिसमें गोली हो, चाहे वो रबर बुलेट हो। तो तमाम नफरी इंक्लूडिंग CCPO, DIG ऑपरेशंस और SSP साहिबान बगैर किसी वेपन के थे। ये इंटरेस्टिंग बात इस वजह से है कि आज से पहले जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस आई हैं, उसके अंदर हमने जो पुलिस वाले भेजे हैं उनमें SP या DSP के पास जरूर असला होता है, लेकिन टू एंश्योर कि मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हो, बल्कि बिल्कुल ना हो, हमने यही सिलसिला रखा। और इसको जाके जब एग्जीक्यूट करने के लिए वो मजीद नफरी वहां गई तो एग्जीक्यूट करना तो दरकिनार, शदीद तरीन हमले किए गए और रेंजर्स की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस सारी सूरत हाल को आपके कैमरों ने भी महफूज किया। लाजमी बात है, कानून के मुताबिक जो पुलिस रूल्स में है और CRPC में है, पुलिस ने वापसी आंसू गैस भी फेंकी और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। जहां पे बंदों ने ज्यादा रजिस्ट किया उधर गिरफ्तारियां भी की गई। ये सिलसिला जारी रहा। CCPO साहब, DIG ऑपरेशन साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके ऊपर खुद के ऊपर पेट्रोल बम का हमला हुआ, उनके ऊपर फिजिकली। हमारी APC के ऊपर मारा गया जिसमें हमारे SP साहब बैठे थे। हमारी एक इंतहाई डिसेंट और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं SP हमारा शराजी, खातून होने के बावजूद उनके ऊपर बाकायदा पथराव किया गया, उनको जख्मी किया गया। बाहर से आए हुए कुछ DPO साहिबान, जिसमें से DPO जाहिद मरवत साहब हैं, उनके ऊपर भी पथराव किया गया, उनको भी जख्मी किया गया। यहाँ तक कि जो लेडी ASP साहिबान वहां ड्यूटी पे थी उनके ऊपर भी हमला किया गया। इस तमाम चीज के बावजूद किसी एक मकाम पे भी पुलिस ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी का जानी नुकसान हो। और अगर आप जख्मियों की तादाद देखेंगे तो वो पुलिस की 60 से ज्यादा है। इसके अलावा 32 वो हैं जिनको 1122 में उसी वक्त इमदाद देके फारिग कर दिया गया। और दूसरी तरफ से जो जख्मी हैं उनकी तादाद उस तरह तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन जो हुए वो भी उन्हीं की हरकतों की वजह से हुए जो उन्होंने इनिशिएट किए। इसमें अफसोसनाक बात यह है कि एक ऐसा इलाका बन गया है वहां पे, या बनाए जाने की कोशिश हो रही है, जो कि नो गो एरिया है। हमने एक और पाकिस्तान के मेजर सिटी में देखा कि जब कोई नो गो एरिया बना दिया जाता है तो उसको बड़ी मुश्किल से फिर क्लियर करना पड़ता है, उसकी एक कॉस्ट देनी पड़ती है। हमारी दरख्वास्त है कि हाई कोर्ट में जो अभी ऑर्डर्स आए हैं उसमें साफ साफ हाई कोर्ट ने कहा है, मुझे तलब किया हाई कोर्ट ने, जो ही ये रिट हुई और साथ ही PSL के टाइम आ गया। जब PSL का टाइम आता है तो हमारे पास एक डिसीजन लेने की बात थी कि चूंकि माल रोड बिल्कुल साथ है, टीमें माल रोड पे ठहरी हुई थी और उनको हमने सेफली कैरी करना था। वी डिड नॉट वांट एनी बैड थिंग टू हैपन टू दोज टीम्स और टू द रूट, और हम नहीं चाहते थे कोई ऐसा गलत काम हो जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक इंतहाई सक्सेसफुल ब्रांड जो दुनिया का दूसरा बड़ा क्रिकेट फ्रेंचाइज है उसको कोई नुकसान हो। जबकि दूसरी जानिब से हमें नजर आ रहा था कि इसकी कोई परवाह शायद ना की जाए। इस वजह से हमने अपने पेशकदमी को रोका। चूंकि हाईकोर्ट में रिट हो चुकी थी, मुझे बुलाया जा चुका था, मैं हाईकोर्ट में पेश हुआ। हम शुक्रगुजार हैं हाईकोर्ट के जज साहबान के, और हमने वहां पे हमें हुक्म मिला कि आपने कानून के मुताबिक चलना है। और जब हमारे साथ जो रिट कुनंदा थे उनको भी ये कहा गया और उनको आज दूसरी पेशी थी तो उनको ये बताया गया कि इसके वारंट को
एग्जीक्यूट कराना पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस को भी कहा गया कि कानून के मुताबिक चलें। जो वाकयात हुए उसकी FIR दर्ज कर ली गई हैं मुख्तलिफ दफात में और उनके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माई साइड जी। बहुत सारी तस्वीर हैं जो मेरे PRO आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत सारी तस्वीर आपसे हमारे पास आई हैं। तो इस मामले में मीडिया इज वेल इन्फॉर्म्ड कि ये सारा कुछ क्या हुआ है। आई विल ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चन जी। अगर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम एक एक करके, पिछली में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एक एक करके सवाल पूछें और इंशाल्लाह ताला सबके जवाब दी जाएंगे। जी फराज साहब, आपने भी सवाल किया है, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो भी माने है कि ये नो गो एरिया बन चुका है, आपने भी कहा है कि ये नो गो एरिया बनाने की कोशिश हो रही है। सुन लें, अगर नो गो एरिया वो बन चुका है तो इसको किस तरह वापस से इसकी हालत में। नंबर 2, मैं एक सवाल का जवाब दूं, दूसरा भी आपसे पूछूंगा, एक सवाल का जवाब एक दफा, दूसरा भी पूछूंगा। मेरा इसके साथ लिंक है। हाई कोर्ट ने यह अहकाम दिए हैं कि पंजाब पुलिस आपको, उन्होंने यह कहा है कि आप उनके साथ बैठ के बाकायदा इस पर मीटिंग करें और उसमें उन्होंने कुछ नाम दिए, शाह महमूद, यास्मीन राशि, ये वो। क्या आप उनके साथ बैठेंगे और अगर बैठेंगे तो आपकी क्या शराइत होंगी? क्या वो जो मुलजम जिन्होंने ये हमले किया, पहले आप ये कहेंगे कि आप उनको हवाले करें, क्या वो कहेंगे आप इसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग होगी? पहली बात यह कि हाई कोर्ट में क्या हुआ और क्या वो नो गो एरिया है। जहां पे कोई कानून की हुक्मरानी ना हो किसी मुल्क में, किसी इलाके में, तो वो उसको ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नो गो एरिया बनाने का मतलब ये है, बनाने की कोशिश का मतलब ये है कि वहां पुलिस सर्च ना कर सके या ना जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में नो गो एरियाज थे वो खत्म हो चुके हैं। कोई 1 इंच ऐसा नहीं है इस मुल्क में जहां पे कोई ऐसा नो गो एरिया हो जो हम पहले सुनते रहते खैबर पख्तूनख्वा या वो किसी और जगह पे। अब हमने हाई कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं, हमारी कल हाई कोर्ट में यही इस्तदा होगी और आज भी होगी कि ये एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हुक्म दिया जाए, हमें वहां सर्च करने की भी इजाजत दी जाए और एट द सेम टाइम हमारी ये रिक्वेस्ट होगी हाई कोर्ट को कि वो उनको डायरेक्शन दें कि यहां हमें पुलिस को पुरअमन तौर पे, कानूनी तौर पे न सिर्फ वो वारंट एग्जीक्यूट करने की इजाजत दी जाए बल्कि हमारी उसमें मदद की जाए। अब जो दूसरा हाई कोर्ट में, जी मैं सवाल का जवाब देने दीजिए। दूसरा सवाल ये था कि क्या हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर किसी से बातचीत होगी। हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे फवाद साहब वहां खुद तशरीफ लाए थे, कहा कि ये मुज़ाकरात आप कीजिए। पहले इसका मुद्दा 5 बजे था, 6 बजे आई हैव टू बी इन द सिविल सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में, जो भी उनकी तरफ से टीम में लोग आएंगे उनके साथ बातचीत होगी। जी आगे। डॉक्टर साहब, आपने जो बात फरमाई उससे ये जाहिर होता है कि पंजाब पुलिस जो है वो पूरे पाकिस्तान में उसको सबसे बहादुर, सबसे दिलेर और जुराइम के खिलाफ कार्रवाई करने वाली फोर्स समझा जाता था। लेकिन जो आपने मजलूमियत की दास्तान सुनाई है उससे तो लगता है कि आपको ये कार्रवाई करनी ही नहीं चाहिए थी। जी जी मैंने क्योंकि हाथ बांध के खड़ा रहता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या है? जी मैं मुझे उसका जवाब देने दीजिए, अगर इसको ऑफ कर दें सबको आवाज आ जाएगी। शुक्रिया। पुलिस जो है उसको एक प्रोटोकॉल्स हैं। हम किसी ऐसे इलाके में किसी ऐसे लोगों के मुकाबले में नहीं गए जिससे आपने कहा सबसे बहादुर समझा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 500 से ज्यादा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए हैं इन दिनों में और एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे 81 टाइम्स हम पे गोली चली है और उसमें हमने 42 दफा उनको मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाया है और हमारे भी 18 बंदे जख्मी हुए हैं। तो ये बहादुर पुलिस फोर्स ही कर सकती है। हमारा एक बंदा शहीद भी हुआ है डाकुओं से मुकाबले में और ये बहुत बहादुर फोर्स है, लेकिन रिस्ट्रेंट शो करते हुए ताकि लाइफ का लॉस ना हो। इससे पहले एक और मजहबी अस्करियत पसंद जमात के साथ टकराव हुआ था जिसमें 6 लाशें गिर गई थी और जिसका नुकसान बाद में पाकिस्तानी कौम को हुआ। इसमें ये बहुत आसान होता है गोली चलाना, बहादुरी ये है कि गोली ना चलाई जाए। जी मुझे इसमें थोड़ा इजाफा कर लेंगे, 1 मिनट, मैं इसमें थोड़ा इजाफा करना चाहता हूँ। बंद करेंगे जी, अगर 2 बंदे तो फिर ये चलेगा, काइंडली बंद करेंगे सर। जी देखें, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जो है कार्रवाई मुकम्मल क्यों नहीं हो पाई। तो आपको बताना बुनियादी मकसद ये है कि हमारी फोर्स जब भी जमान पाक की तरफ गई है तो एक ये गवर्नमेंट ने फैसला किया हुआ है कि कोई लॉस ऑफ लाइफ ना हो, इसलिए वो आप समझें कि डंडों और हेलमेट और शील्ड्स के अलावा उनके पास कोई चीज नहीं होती जितनी मरतबा वो गए हैं। और हमें सवाल करने का मौका नहीं, सारी चीजें हो गई हैं, डॉक्टर साहब आप जी जी तो ये बाबर साहब का सवाल का जवाब दे दूं, बाबर साहब का, फिर यूनुस बात साहब आपसे। जी जी बाबर जी। कहा गया कि जी जो की आदत है वो आपके साथ बैठे, वो तो मुलजिम है कि आप उनके साथ बैठेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे
اور پلس اب تو FIR 4 ہوئی ہے لاہور میں، کیا اس کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس اسی طرح جائے گی؟ جہاں تک تعلق ہے ہائی کورٹ کے حکم کا، اس کی 100% تعمیل ہوگی۔ چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں وہ آئیں گے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا۔ جو FIR ہیں اس کے سلسلے میں گرفتاریاں آلریڈی شروع ہو چکی ہیں۔ یہ پوائنٹ ہائی کورٹ میں اٹھا تھا اور ہائی کورٹ سے پوچھا گیا کہ ان کو پولیس کو روکا جائے۔ ہائی کورٹ نے اس کا بڑا کلیئر جواب دیا کہ قانون اپنا رستہ بنائے گا اور پولیس قانون کے مطابق کارروائی کرے گی۔ یونس بھٹ صاحب جی ڈاکٹر صاحب، پولیس نے جب بھی اچھا کام کیا ہے ہماری ٹیم جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے، لیکن یہاں کون کیا چاہتا ہے؟ اور نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے عدالتی آرڈرز پر عمل درآمد کرانے کے لیے پولیس وہاں پہنچی تھی۔ ابھی آپ کو لیے